सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पहले बैसाख मास की पूर्णिमा को कपिलवस्तु यानी आधुनिक नेपाल में राजा शुद्धोधन के घर हुआ। उनकी माता का नाम महामाया था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इस संयोग की बात है कि महात्मा बुद्ध का जन्म न केवल बैसाख पूर्णिमा को अपितु बैसाख पूर्णिमा के ही दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति तथा बैसाख पूर्णिमा के ही दिन उन्हें महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए महात्मा बुद्ध की पवित्र स्मृति से जुड़ी होने के कारण बैसाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि अगर यह बालक राजकाज में उलझा रहा तो अवश्य ही महान सम्राट बनेगा, जैसा सम्राट कभी हुआ ना हो। किंतु इस बालक का मन यदि संसार से विरक्त हो गया, यानी जिस दिन इसे मालूम पड़ गया कि यह संसार दुखों का घर है, यह जन्म मरण बुढ़ापा दुखों का कारण है, यह राजकाज सुख सब नश्वर हैं, तो उस दिन वो उस मार्ग को ढूंढने निकल पड़ेगा जो वास्तव में इन सभी दुखों दर्दों का अंत करेगा, यानी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। महान सम्राट बनने की बात से तो शुद्धोधन अत्यधिक प्रसन्न थे, किंतु संसार से विरक्ति की बात सुन वह चिंतित हो उठे। तभी उन्होंने फैसला किया कि वह ऐसी कोई चीज सिद्धार्थ के सामने नहीं लाएंगे जिससे उसमें विरक्ति की भावना पैदा हो, यानी वो सिद्धार्थ को हमेशा ही ऐसे माहौल में रखेंगे कि वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि संसार में दुख देने वाली भी कोई चीज होती है। इसी प्रयोजन से सिद्धार्थ के पिता ने 3 तरह के गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु के अनुकूल महल बनवाए तथा साथ ही ऐसे साधन जुटाए कि सिद्धार्थ को बाहर जाने की नौबत ही ना आए, अर्थात उसे असल दुनिया की वास्तविकता का पता ही ना चले। इसी तरह सिद्धार्थ का बचपन बिना किसी सांसारिक समस्या का सामना किए बीत गया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया गया। सभी सुख सुविधाएं उसे प्रदान की गई ताकि कोई चीज उसे दुख ना दे। कुछ समय पश्चात उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया, किंतु वह अभी भी बाहरी दुनिया से अपरिचित थे। जिस प्रकार सोने के पिंजरे में बंद पक्षी बंधन मुक्त होने के लिए छटपटाता है, ठीक उसी प्रकार सिद्धार्थ की आत्मा भी महल से बाहर जाने के लिए आकुल व्याकुल हो रही थी। अंततः उन्होंने अपने पिता से आग्रह किया कि वो राजमहल से कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि इतने वर्षों में उन्होंने कभी भी महल से बाहर कदम नहीं रखा था। बड़ी देर पिता से विनती करने पर आखिरकार उन्हें महल से बाहर जाने की आज्ञा मिल गई। उनके लिए 4 श्वेत घोड़ों का सुंदर रथ तैयार करवाया गया तथा साथी के साथ वह बाहर घूमने निकल पड़े। सिद्धार्थ अभी थोड़े दूर ही गए थे कि एक जर्जर शरीर वाला व्यक्ति, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी कमर झुकी हुई थी, दांत गिरे हुए थे, बाल सफेद थे तथा लकड़ी का सहारा लेकर वो चल रहा था, को सिद्धार्थ ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया तथा सारथी से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है और इनका ऐसा हाल कैसे हुआ। किंतु सारथी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि सारथी नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ को वास्तविकता का पता चले। सिद्धार्थ ने फिर प्रश्न दोहराया, किंतु सारथी ने जवाब नहीं दिया। अंततः सिद्धार्थ ने कठोर स्वर में फिर से प्रश्न दोहराया। तब सारथी ने कहा, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। तब सिद्धार्थ ने पूछा, वृद्ध वो क्या होता है? तब सारथी ने कहा, जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है तो वह वृद्ध हो जाता है। तब सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सभी वृद्ध हो जाते हैं? सारथी ने कहा, जी राजकुमार, एक समय के बाद सब वृद्ध हो जाते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, तो क्या हम भी वृद्ध हो जाएंगे? सारथी ने कहा,
जी राजकुमार। इतना कहने के बाद सारथी आगे बढ़ता है। अभी सिद्धार्थ वृद्ध अवस्था के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे एक व्यक्ति दर्द में दिखाई पड़ता है, जो कि बीमारी की वजह से दर्द में होता है। तब सिद्धार्थ सारथी से पूछता है कि ये व्यक्ति कौन है और इस तरह व्यवहार क्यों कर रहा है। तब सारथी बताता है कि यह एक रोगी है जो अपने रोग के कारण दर्द में है। तब सिद्धार्थ ने पूछा, रोग वो क्या होता है? तब सारथी बताता है, जब शरीर को कोई दुख लगता है तो उसे रोग कहते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक शव यात्रा दिखाई देती है। तब सिद्धार्थ पूछते हैं कि यह क्या है, इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, ये इन लोगों के कंधे पर क्या है? तब सारथी बताता है कि राजकुमार, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तथा ये लोग उसके शरीर को नष्ट करने के लिए ले जा रहे हैं। तब सिद्धार्थ ने पूछा, मृत्यु वो क्या होती है? तब सारथी ने कहा, राजकुमार, जब भी कोई व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो उसके बाद एक न एक दिन वह इस शरीर को छोड़कर ना जाने किस देश में चला जाता है, जहां से वो फिर कभी वापस नहीं आता। तब सिद्धार्थ ने कहा, क्या हम भी? तब सारथी ने कहा, जी हम भी। यह सुन मानो सिद्धार्थ अत्यधिक चिंतित हो उठे हों तथा उनके मन में हजारों सवाल उठने लगे। थोड़ी दूर और चलने के बाद सिद्धार्थ को गेरुआ वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति दिखाई देता है। तब सिद्धार्थ सारथी से पूछता है, ये व्यक्ति कौन है जिसके वस्त्र तथा वेशभूषा बिल्कुल ही अलग दिखाई पड़ती है तथा इसके मुखमंडल पर अनंत शांति प्रतीत होती है? तब सारथी ने कहा, राजकुमार, यह एक सन्यासी है। सिद्धार्थ ने कहा, सन्यासी वो क्या होता है? तब सारथी ने कहा, राजकुमार, जो व्यक्ति इस संसार की असल वास्तविकता को जान लेता है तथा इस दुखों के महासागर से मुक्त होने का उपाय करने की कोशिश करे तथा इसके लिए अपनी समस्त बहुमूल्य वस्तुएं, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी त्याग दे, वह सन्यासी कहलाता है। ये एक ऐसे मार्ग की खोज में होते हैं जिसके मिलने से सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है तथा असल सुख की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ को इस यात्रा के दौरान अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वह था वो सन्यासी तथा सिद्धार्थ भी अब उस सच्चे मार्ग की तलाश में जाना चाहते थे। राजमहल पहुंचने के बाद अब वह योजनाएं बनाने लगे कि कैसे अब वो भी उस सत्य मार्ग की खोज के लिए निकले तथा एक दिन वह अर्धरात्रि के समय अपनी सोती पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को छोड़ सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। तब उनके जीवन के एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। वह बहुत से साधु संतों से मिले, किंतु उन्हें अभी भी उस चीज की प्राप्ति नहीं हुई जिसके लिए वह आए थे, किंतु वह निरंतर प्रयास करते रहे तथा इसी के साथ उन्होंने अपने साथ कुछ साथी भी जोड़े। उन्होंने अत्यधिक कठोर तपस्या की जिससे उनका शरीर जर्जर हो उठा। उनका शरीर कांटे के समान हो गया था। तब उन्होंने ऐसी पद्धति ढूंढी जो पहले की अपेक्षा कुछ सरल थी, जिसके कारण उनका अपने साथियों से मतभेद हो गया, क्योंकि वो कठोर तपस्या के पक्षधर थे। किंतु अब सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ मध्य मार्ग अपनाने का फैसला किया था। उसी कठोर तपस्या के चलते उन्होंने अन्न जल का त्याग कर अपने शरीर को जर्जर बना डाला था, लेकिन अब वो सही से अन्न और जल ग्रहण करने लगे थे। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में उन्हें वैशाख मास की पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध यानी जो बुद्धि से परे हो, तथा उन्होंने मध्य मार्ग का रास्ता प्रशस्त किया, यानी न तो अत्यधिक कठोर और न ही अत्यधिक सरल। तथा उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। संसार दुखों का घर है,
इन दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं का त्याग कर ही मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण अष्ट मार्ग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अष्ट मार्ग यानी 8 मार्ग। सत्य वचन बोलना, आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त रहना, अप्रिय वचनों का परित्याग, दान दया का अनुसरण, नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सच्चा प्रयत्न, अपने विषय में सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का त्याग कर सच्ची धारणा रखना, मन चित्त एकाग्रता से सच्ची समाधि प्राप्त करना, सदाचार के नियमों का पालन करना। 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने शरीर त्याग, महापरिनिर्वाण यानी मुक्ति प्राप्त की। समय समय पर उनके संदेशों को फैलाने का काम किया गया, जिसमें सम्राट अशोक का नाम उल्लेखनीय है। महात्मा बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाने का आग्रह किया। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया जरूर बताएं। धन्यवाद।